नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। कैसे हैं आप सभी। देखेंगे अपनी आज की टेस्ट सीरीज। आज हमारा टेस्ट सीरीज का भाग रहेगा भाग 147। क्वेश्चन हमारा 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा। देखेंगे इसका आंसर। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, अल्मोड़ा जनपद में, दोस्तों पीडीएफ के लिए थोड़ा क्षमा कीजिएगा, क्लियर नहीं है। अल्मोड़ा जनपद में चनौदा में गांधी आश्रम अल्मोड़ा, ठीक है, स्थापना किसने की। मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। शांतिलाल त्रिवेदी, गोविंद वल्लभ पंत, कालू मेहरा, चंद्रशेखर आजाद। दोस्तों करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, शांतिलाल त्रिवेदी ने इसकी स्थापना की थी। 1937 में स्थापना की गई थी। स्थान आपको पता है, अल्मोड़ा चनौदा, ठीक है, सन भी याद रखिएगा। सरकार ने भोटिया जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी में अधिसूचित किया, कब किया। 1967, 1967, 66, 65, 68। करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1967 में यह किया। नेक्स्ट, 1815 ईस्वी में संगोली की संधि हुई। उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अधीन आया। वर्तमान में संगोली अवस्थित है। मैंने आपको काफ़ी बार बताया है, बिहार में। दोस्तों अंतिम रूप से यह हुई थी 1816 मार्च। गार्डनर और बमशाह के बीच में यह संपन्न हुई थी। नेक्स्ट, उत्तराखंड उच्च न्यायालय नैनीताल में स्थित है। भवन निर्माण का कार्य किसने करवाया था। एडविन टी एटकिंसन, जी.आर.जी. विलियम्स, सन टोनी मैकडोनाल्ड। जी हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर रहेगा। नैनीताल में उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय अनुच्छेद 214 के अधीन होता है। दोस्तों बात करें इसका क्रम कौन सा है, तो हमारा क्रम है 20वां। जनसंख्या में भी हमारा क्रम 20वां है, याद रखना है आपको। जनसंख्या घनत्व में 25वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची स्टेडियम स्थित है, कहाँ पर स्थित है। टिहरी, पिथौरागढ़, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल। आपके पास हिंट रहेगा, उस जनपद की सीमा 7 जनपदों से स्पर्श होती है। आप समझ गए होंगे हम बात कर रहे हैं पौड़ी गढ़वाल की। नेक्स्ट, मद्महेश्वर में भगवान शिव की प्रतिमा का किस भाग की पूजा की जाती है। मद्महेश्वर, नाभि ही करेक्ट आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट, स्थानीय बोली में थारू परिवार जाना जाता है, किस लिए। कुनबा, रोतियुडा, संग, रोम्बा। हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, संग। नेक्स्ट, निम्न दिए गए विकल्पों में से हारूल नृत्य की विषय वस्तु क्या है। बसंत ऋतु का उत्साह, विवाहित कन्याओं के घर लौटने पर। नहीं दोस्तों, यह तो थड़िया नृत्य होगा। कृष्ण लीला पर आधारित, पांडवों के जीवन पर आधारित। जी हाँ, ऑप्शन डी करेक्ट है, पांडवों के जीवन पर आधारित। नेक्स्ट, सभासार पुस्तक के लेखक कौन हैं। सभासार, स, ठीक है, सुदर्शन साहा 55, मानवेंद्र साहा 60, नरेंद्र 59। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न दिए गए विकल्पों में से उत्तराखंड की वृष्टि छाया बोला जाता है जहां पर वर्षा ना हो, ठीक है। वृष्टि छाया क्षेत्र कौन सा है। ट्रांस हिमालय, उच्च हिमालय, लघु हिमालय, तराई भाबर। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, उच्च हिमालय। इसको लार्ज हिमालय कहा जाता है, वरहत हिमालय भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। लघु हिमालय को मध्य हिमालय भी कहा जाता है। हिंदी से पहला क्वेश्चन है, सिफारिश किस भाषा का शब्द है। फारसी, अरबी, तुर्की, इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, सिफारिश है अरबी भाषा का। फारसी भाषा का जैसे कारतूस, तुर्की भाषा का जैसे कैंची। गोधुली कहते हैं, किसे कहते हैं गोधुली। प्रातः का समय जब पशु चरने के लिए जाते हैं, नहीं।
शाम का समय जब पशु चरकर लौटते हैं। जी हाँ, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं? उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, प्रत्यंत में लगते हैं। यहाँ पर देख लीजिए कहाँ पर है, अतिक्रमण में नहीं है, चिरकाल में भी नहीं है, समालोचना में दो दो उपसर्ग इस्तेमाल किए गए हैं दोस्तों। नेक्स्ट, यह विचार मेरे मन में अचानक आया। इस वाक्य में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण जो क्रिया की विशेषता बताए, ठीक है दोस्तों। और विशेषण, विशेषण तो जो खुद विशेषता बताएगा किसी की। अगर बात करें जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहा जाता है? विशेष्य। ठीक है दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। इसमें पूछा गया है आपसे क्रिया विशेषण क्या है? मेरे विचार में, यह विचार मेरे मन में अचानक आया में क्रिया विशेषण क्या है? यहाँ पर क्रिया विशेषण होगा अचानक। ठीक है दोस्तों। टिप्पण, पत्राचार से प्रश्न है। टिप्पण मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। टिप्पण किसकी आवाज आ रही है? टू, टिप्पण टू, यानी कि 2 प्रकार के। ठीक है दोस्तों, इससे आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करंट से क्वेश्चन है। करंट अफेयर का सेशन काफी इंपॉर्टेंट है, उससे जुड़ जाइएगा। सीवी आनंद बोस किस राज्य के राज्यपाल नियुक्त हुए हैं? गोवा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। आंसर है पश्चिम बंगाल। करंट अफेयर से क्वेश्चन है दोस्तों। हाल ही में किसे नीति आयोग का 4था पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया है? अरविंद वीरमानी, रमेश चंद्र, वीके पॉल, वीके शाश्वत। एक करेक्ट आंसर रहेगा अरविंद वीरमानी। करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एग्जाम में। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2022 के अनुसार जलवायु शमन में कौन सा देश सबसे अच्छे रैंक है, सबसे आगे है? हांगकांग नहीं है, आइसलैंड नहीं है, सिंगापुर भी नहीं है, डेनमार्क हमारा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नेक्स्ट, इसरो किस वर्ष चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है? बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए आपके पास 2026, 2024, 2023, 2025। करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पर रहेगा 2023। पहला चंद्रयान 2008, दूसरा चंद्रयान 2019 और तीसरा 2023। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। हमारा करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश। अब्दुल लतीफ रशीद किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? नियुक्ति से क्वेश्चन है। ईरान, इराक, अजरबैजान, सीरिया। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, इराक से। नेक्स्ट, कितने लोगों को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में वर्ष 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है? 2, 3, 4, 6। याद रखने का तरीका होगा दोस्तों, अर्थशास्त्र में अ लिखा जाता है इस टाइप से, यानी कि 3। आपका जैसा मन हो ऐसे याद रख लीजिएगा, पर मेन काम है याद रखना जरूरी है। केंद्र सरकार द्वारा पेंशन भोगियों के लिए लॉन्च किए गए एकीकृत पेंशन भोगी पोर्टल का नाम क्या है? कल्याण, संकल्प, जीवन, भविष्य। दोस्तों, पेंशन कब काम आती है? भविष्य में ही तो काम आएगी, जब हम वृद्ध हो जाएंगे। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर रहेगा। चीज़ें पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। 2 नल लगे हैं एक टंकी में। पहला नल 2 घंटे में, दूसरा नल 4 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर घंटे दिया गया है और यहाँ पर आपसे आंसर पूछा गया है मिनटों में। ठीक है दोस्तों। ठीक है, देखेंगे इसका आंसर। ज़्यादा घबराना नहीं है दोस्तों। पहली 1/2, दूसरी 1/4। ठीक है,
प्लस कर लीजिए इनको, कितना होगा, एलसीएम लेंगे 4 आएगा, ऊपर आएगा यहाँ पर 2, यहाँ पर 1 आएगा, प्लस करके आ जाएगा 3/4। हमारे पास घंटे कितने आए हैं, इनका उल्टा कर दीजिए, 4/3 घंटे आए हैं, इतने आवर में यह भर देगी। आपसे मिनट पूछा गया है तो इन घंटों को आप मिनट में बदल दीजिए, 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 को 60 से काटेंगे 20 आएगा, और 20 चौक कितना होता है 80। 80 देख लीजिए कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, 80 मिनट में यह भर जाएगा। अगर आपसे आवर पूछा जाएगा तो 1 घंटा 20 मिनट में भर जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, देखिए 2 मिनट का समय लीजिए और बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे बोला गया है दोस्तों 18 सेंटीमीटर कोर वाले 2 घन हैं, घन बोला जाता है क्यूब को। ठीक है, दोनों घनों को आपने जोड़ दिया तो यह क्या बन गया, घनाभ। घनाभ बोला जाएगा क्यूबॉइड को। ठीक है, आपसे पूछा गया है अब इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि घनाभ यानी कि क्यूबॉइड का कवर्ड सरफेस एरिया कितना होता है। कवर्ड सरफेस एरिया होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। बस इतनी सी बात थी। अब यहाँ पर कैलकुलेशन का खेल है, देखेंगे क्या होगा दोस्तों। वैल्यू पुट करते हैं। एक और बात, 18 सेंटीमीटर के 2 घन थे ना, हमने इनको जोड़ दिया तो अब इनकी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 18 और 18 कितना हो गया 36। लंबाई तो 36 हो गई, चौड़ाई कितनी होगी 18, और मोटाई कितनी होगी, वह भी हाइट भी इनकी 18 ही होगी। यहाँ पर ये बात समझने वाली थी, एक बार और समझ लीजिए। आपके पास 2 घन थे, आपने उनको जोड़ा तो यह घनाभ बन गया, तो इनकी लंबाई क्या होगी 36 हो जाएगी, डबल हो जाएगी। इनकी चौड़ाई 18 ही रहेगी और इनकी हाइट 18 ही रहेगी। अब फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमारा क्या है, 2LB BH HL। वैल्यू पुट करते हैं दोस्तों। 2L कितना है 36, B है 18 प्लस B 18 गुना 18 प्लस 18 गुना 36। कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है दोस्तों, कैलकुलेशन करनी है और कुछ नहीं है। 36 की मल्टीप्लाई आप 18 में करेंगे, आपके पास आएगा 648। 18 की मल्टीप्लाई करेंगे, 18 का स्क्वायर 324, 18 की 36 में करेंगे 648। प्लस कर लीजिए, 648 और 324 आपके पास हो जाएंगे 6 6 12 और 3 15 1620 हो जाएंगे दोस्तों। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1620 की गुणा 2 में करेंगे, आपके पास आएगा 3240। देख लीजिए 3240 आपका कहाँ पर लिखा है, 3240 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन ए करेक्ट है 3240, 3240 वर्ग सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर है। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। आपने अपना कीमती समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार दोस्तों।